औरत के दो करिश्मे। घास नहीं खाती है फिर भी दूध देती है, लंड नहीं है फिर भी आदमी की गांड मार देती है। पता नहीं लोग कैसे 500-500 के नोटों में फ़र्क कर लेते हैं। मैं तो ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन में फ़र्क नहीं कर पाता। पत्नी: शादी से पहले तो तुम कहते थे कि शादी के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूँगा, अब क्या हुआ? पति: सच बताओ जानू। पत्नी खुश होते हुए: हाँ बताओ। पति: मुझे नहीं लगता था कि हमारी शादी हो ही जाएगी। पत्नी: मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। पति: अरे भगवान, अब क्या खता हो गई मुझसे। पत्नी: ये कल तुमने गैस ख़त्म होने पर कैसा गैस सिलेंडर लाया है? 2 बार दूध गर्म किया, दोनों बार ही फट गया। पत्नी: सुनो जी, अगर मैं वक्त होती तो शायद सबको मेरी बहुत ज़्यादा कदर होती ना। पति: हाँ प्रियतम, तुम्हारा खौफ होता चारों तरफ। पत्नी: खौफ क्यों होता? पति: अरे तुम्हें देखते ही लोग सह जाते और कहते देखो बुरा वक्त आ गया है। एक शराबी ने दोस्त के साथ पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पर ही खड़ा था। शराबी ने अपनी बीबी से पूछा, बकरा कहाँ से आ गया? बीबी गुस्से में: बकरे को गोली मारो, रात से अपना कुत्ता गायब है। पप्पू और गप्पू बात कर रहे थे। पप्पू बोला, मेरा बॉस सबको परेशान करता था, तो कल शाम को मैंने उसकी खाली टिफिन में चुपके से 2 चॉकलेट रख दी और एक पर्ची डाल दी। पर्ची में लिखा था, जानू दोनों तुम ही खाना, उस चुड़ैल को मत देना। आज बस लंगड़ाते हुए ऑफिस आया था, चेहरा इतना सूजा हुआ था कि एक आँख भी नहीं खोल पा रहा था। पति पत्नी सब्जी मंडी गए। पत्नी: सुनिए जी, 4 किलो मटर ले लूं? पति: हाँ ले लो। पत्नी: मैं लेने को नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हें इतने मटर छील पाओगे या पूछ रही हूँ। पप्पू: बेटा 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा: घर पर 2 मेहमान आने वाले हैं। पप्पू: कौन कौन? बेटा: मम्मी के भाई और मेरे मामा। पप्पू: फिर एक और लगा, मेरा साला भी आ रहा है। सिपाही: चल भाई, तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी: पर मुझे तो फांसी 20 दिन के बाद होने वाली थी। सिपाही: जेलर सब कह गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। प्रशिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? जवाब मिला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगी, सो मैंने पंखा बंद कर दिए थे। पप्पू परेशान था। गप्पू ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू: यार लेटर से धमकी मिली है कि मेरी बीवी से इक्स बंद कर दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। गप्पू: ठीक है तो बंद कर दो। पप्पू: लेटर गुमनाह ने, समझ नहीं पा रहा हूँ किसकी बीवी से इक्स बंद करना है। लड़की ने घबराकर मायके फ़ोन किया। लड़की की माँ: मेरी रात में उनसे लड़ाई हो गई। माँ: कोई बात नहीं बेटी, पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती है। लड़की: अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि लाश का करना क्या है? यह सुनकर माँ हो गई बेहोश। 2000 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट। बंदा भले ही उसके विषय में कुछ नहीं जानता हो, पर हाथ में आते ही ऊंचा करके देखता जरूर है। महिला: हेलो सर, मैं आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ। आप मेरे एक बच्चे के पिता हैं। आदमी हैरान होकर बोला, क्या तुम प्रिया हो? महिला: नहीं। आदमी: फिर श्वेता? महिला: नहीं। आदमी: तो सिमरन हो? महिला: नहीं सर, मैं आपके बेटी की क्लास टीचर हूँ। बीबी ने पति को मैसेज किया, आपको पड़ोसन कैसे लगती है? बीबी को खुश करने के लिए पति ने रिप्लाई किया,
एकदम बंदरिया जैसी। बीबी ने ठीक है तो आते समय मेरे लिए 2 साड़ी लेते आना, नहीं तो ये मैसेज पड़ोसिन को दिखा देंगी। बेटा, माँ, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उस डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती है। जहाँ अच्छा लड़का दिखना शुरू हो गई, बेटा इनसे बच के रहना। ये बहुत मस्कार और कमीनी होती है, और इनका तो खानदान भी। बेटा बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी।